अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शहरोज़ मलिक और आज हम लोग बात करेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में। बात क्या करेंगे बल्कि सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी मसला आता है, वो प्रीमियर हो, वो फ़ोटोशॉप हो, वो आफ्टर इफ़ेक्ट हो, कुछ भी हो, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, हम लोग उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने फ़ोटोशॉप को सिंपली ओपन करना है। अगर आप लोगों को फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं करना आता तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग फ़ोटोशॉप इंस्टॉलेशन पे भी प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे। ये हमारा फ़ोटोशॉप खुल गया है। यहाँ पर हमने अपना जो फ़ोटो है जो एडिट करनी है वो हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, देना है। ये हमारी फ़ोटो फ़ोटोशॉप में आ गई है। तो सबसे पहले हम टूल्स के बारे में समझेंगे। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे एक पैनल है, टूल बार है, यहाँ पे सारे टूल्स हैं। जैसे पेंटिंग करने के लिए हमें ब्रशेस की ज़रूरत होती है, पेंट की ज़रूरत होती है, एक कैनवस की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें फ़ोटोशॉप में फ़ोटोज़ एडिट करने के लिए इन सब टूल्स की ज़रूरत दरपेश होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये पहला टूल, मूव टूल। इसे कहते हैं मूव। इससे हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये लॉक्ड है लेयर, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये अनलॉक हो जाएगी। मूव टूल से हम इसको मूव कर सकते हैं। ये है जी मूव टूल। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको समझने में मसला ना हो, बड़े आसान तरीके से। अभी हम चीज़ों की डिटेल डीप नहीं जाएंगे, अभी हम बेसिक्स समझेंगे ये टूल्स काम क्या करते हैं। ठीक है, पहला हमारा टूल आ गया मूव टूल। सेकंड हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन। ये एक तरह की सिलेक्शन बनाता है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ोटो के स्पेसिफ़िक किसी एरिया पे कोई भी एडिटिंग करनी है। अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ किया तो पूरी फ़ोटो की ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन मुझे स्पेसिफ़िकली एक एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे मैं इस ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल लूँगा। एम इसकी शॉर्ट की है, डायरेक्टली एम आप दबाएंगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस तरह से एक एरिया आपने सेलेक्ट करना है। ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब आप देखें कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ब्राइटनेस या डार्कनेस या कंट्रास्ट कुछ भी कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा टूल हो गया। थर्ड में हमारे पास आता है लेसो टूल। इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। एल इसकी शॉर्ट की है, सिंपली एल, लेसो टूल, और इसके नीचे 2 और हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो बेसिक है वो है लेसो टूल। लेसो टूल भी एक तरह का सिलेक्शन टूल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पेंसिल की तरह कोई सिलेक्शन करनी है, रफली कोई सिलेक्शन करनी है, इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एक सेलेक्टिव एरिया लेता हूँ जिसमें मुझे एडिटिंग करनी है, तो मैं इस तरह से उसकी सिलेक्शन बनाऊँगा। अब आप देखें मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के अंदर ही हो रहा है, उससे बाहर वो काम नहीं हो रहा। मैंने सैचुरेशन कम की, वो देखें जो सेलेक्टेड एरिया है सिर्फ उसी पे काम हो रहा है, बाहर वाले एरिया पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा लेसो टूल हो गया। थर्ड में हमारे पास आता है मैजिक वैन और क्विक सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्ट की है डब्ल्यू। आज हम लोग समझेंगे बेसिक्स चीज़ों के बारे में, ताकि अगर आपके पास अपनी कोई फ़ोटो है, एचडी फ़ोटो है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं, आप उसको अच्छा एडिट करना बनाना चाहते हैं, तो आप लोग किस तरह से एडिट कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, सिंपली फ़ोटोशॉप ओपन किया, उसके अंदर फ़ोटो को रखा, फिर हमने क्या किया, मूव टूल को समझा। मूव टूल चीज़ों को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए। सेकंड पे हमारे पास था रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं, स्क्वेरी टाइप। उसके बाद हमारे पास लेसो टूल आता है, एक रैंडम सिलेक्शन करने के लिए किसी भी तरह की, रफ सिलेक्शन हो गई। थर्ड में हमारे पास है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्या करता है, जो हमारा फेस, फॉर एग्जांपल हमने फेस को सेलेक्ट करना है, हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए जहाँ जहाँ हाईलाइटेड, अच्छा ये एक्चुअल में कलर पिकर है, कलर को पिक करता है, जिस तरह का कलर होता है ये उसको सेलेक्ट करता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने फेस को सेलेक्ट कर दिया, और इसके आसपास के जो कलर थे, इससे मिलते जुलते जो पिक्सल्स थे, कलर थे, इसने उसको भी सेलेक्ट कर लिया। मैं सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी दबाऊँगा, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करूँगा, उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते जो भी एरियाज़ थे उसने उसको सेलेक्ट कर लिया है। तो ये सिलेक्शन टूल का
काम है मैजिक वैन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। डी सेलेक्ट किया हमने कंट्रोल डी से, अब हम आते हैं क्विक सिलेक्शन टूल पे। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमें स्पेसिफिक एक एरिया को सिलेक्ट करना है, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट जो है हमने वो एरिया को सिलेक्ट करना है, हम क्या करेंगे इस तरह से करेंगे। अब देखिए कितना नाइसली उसने चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्शन हमारी बाहर भी नहीं जा रही है, प्रॉपरली उसने उन एरियाज़ को सिलेक्ट कर लिया है। ये जी हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है जिसे हम क्विक सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये देखें इस तरह से सिलेक्शन करूँगा, उसने बालों को और उसके सराउंडिंग्स जो एरिया है उसको भी सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ये ब्रैकेट वाला बटन दबाएं, ये साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए है और ये साइज़ कम करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए है। ये दोनों टूल यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट कंट्रोल डी करेंगे हम डी सिलेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है टूल बार में वो हमारे पास है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से हम किसी भी चीज़ को क्रॉप कर सकते हैं। अच्छा एक मसला ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारी फ़ोटो एक साइड पे हो गई, अब हमने इसको सेंटर्ड लेके आना है। अब हमने क्या करना है, आपके कीबोर्ड पे एक बटन है स्पेस बार का, उसको हमने दबाना है तो इस तरह का हैंड आ जाएगा आपके पास। स्पेस को दबाएंगे तो हमारे पास हैंड आ जाएगा। फिर आपने अपने माउस से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक फिट टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमारे पास है क्रॉप टूल, हम किसी भी चीज़ को क्रॉप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इस इमेज को इतना क्रॉप करना चाह रहे हैं, हमने इतना क्रॉप किया, डबल क्लिक किया और ये यहाँ पे हमारा क्रॉप हो गया। मज़ीद हम इसको क्रॉप करना चाह रहे हैं लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, डाउन, फ्रॉम अप, ये जी हमारा क्रॉप टूल आ गया। अच्छा ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब हम वापस उसी इमेज पे जाना चाह रहे हैं जो पहले थी, क्रॉप से पहले। अब अंडू करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल Z, कंट्रोल जी करेंगे तो हमारे पास वापस वो चीज़ आ जाएगी जो हमारे पास पहले थी क्रॉप से पहले। ले जी कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन, ये हमारा हो गया क्रॉप टूल। यहाँ पे आता है हमारे पास पैच टूल, ये ज़रूरी है लेकिन इन पे फर्दर मज़ीद एक वीडियो बनती है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है पैच टूल, ये इंतहाई अहम और बेहतरीन टूल है। यहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पैच टूल के बारे में। पैच टूल क्या करता है, जे इसकी शॉर्ट की है, सिंपली जे आप दबाएंगे तो पैच टूल आ जाएगा। हम फ़ोटो को जूम करेंगे। अब फ़ोटो को जूम किस तरह करते हैं, कंट्रोल और स्पेस को जब आप दबाएंगे तो इससे ये आपके पास जूम का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे अपने माउस को तो ये जूम होगा। अगर आपने जूम आउट करना है तो आपने आल्ट और स्पेस बार को दबाना है तो इस तरह से आपके पास जूम आउट की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ये हमें जूम कर देगा हमारी इमेज को। ओके जी, अब हम लोग बात कर रहे थे पैच टूल के बारे में। पैच टूल क्या करता है, पैच टूल हम हमारे फेस पे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपनी इमेज को एडिट करने की, फेस पे या किसी भी चीज़ के, हमारे कपड़ों पे, फेस पे या बैकग्राउंड पे किसी भी तरह के पैचेस हैं उनको रिमूव करने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो होता है पैच टूल। फॉर एग्जांपल मिसाल से हम समझते हैं, पहले हम जूम करेंगे, जूम किया, अब हम एक सर्कल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास ये पिंपल आपको नज़र आ रहा है फेस पे, इसके सराउंडिंग आप एक इस तरह की सिलेक्शन बनाएंगे। आपने क्या किया, आपने इस सिलेक्शन को पास वाले एरिया में जो कि क्लीन एरिया है, नीट एरिया है, उस नीट एरिया पे जाके आपने इसको छोड़ दिया। वो वाले एरिया ने इस एरिया की जगह ले ली। मतलब यहाँ से आपने कंट्रोल Z करके अंडू करके, दोबारा बताता हूँ, यहाँ से आपने सिलेक्शन की और आप इसको यहाँ से नीट एरिया पे ले गए। ये देखें उसने, यानी ये रिप्लेसमेंट हो रही है, जगहों की रिप्लेसमेंट हो रही है। यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट किया, ये रिप्लेस हो गया। ये पिंपल सेलेक्ट किया थोड़ा सा साइड पे, ज़्यादा आपने इधर उधर नहीं लेके जाना। ये देखिए इस तरह से करेंगे तो वो पैच बन जाएंगे, ये देख रहे हैं, इस तरह नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, उसके जो नियरेस्ट एरिया है आपने उस पर उसको छोड़ देना है इस तरह से। ये देखें ये रिप्लेस कर रहा है चीज़ों को। ये हमारा पैच टूल, इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये सारे टूल जितने भी हैं ना, ये बहुत ही कमाल के टूल हैं, इन पे प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बन सकती है। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअली, इनका काम क्या है। आगे हमारे पास आता है ब्रश टूल, इसके बेशुमार काम है, लातादाद काम है। लेकिन अभी हम लोग ब्रश को किस तरह से यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ पेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल फोरग्राउंड में हमारे पास ब्लैक कलर है, या हम रेड या मैरून कोई भी कलर लेते हैं, ओके करते हैं, ये हम पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए हमारा ब्रश टूल यूज़ होता है। अंडू करेंगे कंट्रोल Z से, यहाँ से अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, मजेंडा, रेड, कोई भी कलर आपको पिक करना है, यहाँ से आप उसको पिक करके पेंट कर सकते हैं इस तरह से।
देयर आर मैनी मोर ऑप्शंस, उसको भी हम यूज़ करेंगे फर्दर इंशाल्लाह। ये जी ब्रश टूल का काम है, पेंट करना चीज़ों को। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोन स्टैम्प टूल। अच्छा ये जो सॉरी मैंने आपको ब्रश टूल बताया, इसकी जो शॉर्ट की थी वो बी थी, बी फॉर ब्रश टूल। अब हमारे पास है क्लोन स्टैम्प टूल। ये बहुत ही अहम टूल है, इसके बारे में भी हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं बेसिक तौर पर। हमने वीडियो को जूम किया, जूम करने के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बाल हैं, हमने ये बाल रिमूव करने हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ब्रश को राइट क्लिक करके भी हम इसको रिसाइज़ कर सकते हैं कम या ज़्यादा। लेकिन डायरेक्टली अगर आपने करना है तो ये 2 ब्रैकेट्स जो हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसे जूम मतलब आप इसकी जो साइज़ है इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब इसको करना किस तरह यूज़ है, आपने आल्ट को दबाया, आल्ट दबा के आपने नीट एरिया पे क्लिक किया, जो एरिया आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए। यहाँ मैंने आल्ट दबाया और प्रेस किया अपने माउस से, और मैंने इसको इस तरह से पेंट कर दिया। ये देखें, आल्ट दबाया, नीट एरिया सेलेक्ट किया और इसको इस तरह से पेंट कर दिया। ये देखें जी, ये हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इसके बेशुमार काम है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ हो सकता है। अब ये देखें, ये हमने सेलेक्ट किया, आल दबाया, ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट कह लें इसको आसान लफ्ज़ों में। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारे स्टैम्प क्लोन टूल का काम है। ये देखें, इस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये अब हमारे पास आता है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल क्या करता है, इरेज़र टूल अरेज़ करता है चीज़ों को। ये इसकी ओपेसिटी है, ये इसका फ़्लो है, 100% करेंगे। ये देखें नीचे, क्योंकि हमारे पास मज़ीद कोई लेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये ट्रांसपेरेंट कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है चीज़ों को। ये देख रहे हैं, कंट्रोल Z करके अंडू करेंगे हम। ये जी हमारे इरेज़र टूल का काम है। मज़ीद आगे हमारे पास ग्रेडियंट टूल आता है, पेंट बकेट आती है, इन चीज़ों की हम बाद में डिस्कस करेंगे। ब्लर टूल को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो बेसिक फ़ोटो एडिट के लिए ज़रूरी हैं, बेसिक के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। डोज एंड बर्न टूल, ये इंतहाई बेहतरीन और फिट किस्म के टूल्स हैं, इनको भी हम फर्दर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। ये प्रो में आते हैं, प्रो यूज़ में। अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो क्विक सिलेक्शन टूल से आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया ये वाला। डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट के भी ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो है फ़ोटोशॉप आपके सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ये देखें, जो थोड़ी सी रफ सिलेक्शंस हैं आप उनको लेसो टूल से भी कर सकते हैं सेट। आल्ट से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से ये सिलेक्शन नहीं चाहिए, आपको आल्ट प्रेस करना है और इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। ये डीसेलेक्ट हो गया, ये देखिए, आल्ट को दबा के रखना है। पूरे फ़ोटोशॉप में एक चीज़ आपने याद रखनी है, आल्ट माइनस है। आप ये देखें, लेसो टूल के साथ आल्ट का एक साइन भी आ रहा है। आल्ट हमारा माइनस है और शिफ्ट हमारा प्लस है। अगर हमने कोई सिलेक्शन प्लस करनी है तो हम शिफ्ट को दबाएंगे। फॉर एग्जांपल ये बाल हमने सेलेक्ट करने हैं, ये देखें, हमने शिफ्ट को दबाया और इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर हमने कोई सिलेक्शन माइनस करनी है तो हम आल्ट को दबाएंगे। ओके जी, ये हमारे पास। अब कंट्रोल D से हम डी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम मज़ीद इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये जी हमारा टेक्स्ट आ गया। टाइप टूल, इसको हम इसे टाइप कर सकते हैं कुछ भी अपनी फ़ोटो पे, जैसे कि शहरोज़ मलिक फ़ोटोग्राफ़ी, सॉरी, शहरोज़ मलिक फ़ोटोग्राफ़ी। ओके जी, एंटर करें इसे। कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म्स आ जाएगा इसके ऊपर, इसको हम साइज़ छोटा करेंगे। आपने इसको क्लिक करना है और साइड पे आपके पास ये एक बार खुल जाएगा, एक पैनल खुल जाएगा। इस पे ये देखें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप इसके साइज़ को, आप इसके एरिया को हर तरह से सेलेक्ट करके रिसाइज़ कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थे हमारे फ़ोटोशॉप के कुछ बेसिक्स। और अगर आपने फ़ोटो एडिट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी कर रहे थे, आपने फ़ोटो को अब सेव करना है। सेव के लिए फाइल, सेव एज़ करेंगे, मतलब सिंपली सेव करेंगे, कंट्रोल S से इसकी शॉर्ट की है, ये आपकी ओरिजिनल फाइल के ऊपर ही सेव हो जाएगी। अगर आप सेव एज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट S इसकी शॉर्ट की है, तो ये आपके पास इस तरह का एक पैनल खुल जाएगा। आपने इसको करना है JPG,
ये JPG की ऑप्शन है आपके पास, ये आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप इसको न्यू नाम दें, शहरोज़ एडिट। सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। नहीं जी, मुझे उम्मीद है आपको मेरे इस ट्यूटोरियल से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मज़ीद हम इस तरह के ट्यूटोरियल्स लेके आते रहेंगे। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल था, इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर हम चीज़ों में इम्प्रूव भी करेंगे और मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड भी करेंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल था ताकि आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक्स पता चल जाए फ़ोटोशॉप की बेसिक्स हैं। हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है इन चीज़ों को। अब आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी समझना है, आप मुझे कमेंट में बताएं तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, वीडियो देखने का शुक्रिया। और एक चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।